मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलेंगे। बोलिए चित्रा आंटी। अपना प्रश्न बोलूं, क्वेश्चन बोलूं? हाँ बोलिए। ये जो कल आपने बताया ना कि औदारिक शरीर में ही सहनन होता है, तो उसमें एक इंद्रियन के सहनन होता है या नहीं होता? देखो, एक इंद्रिय के नहीं होता है, लेकिन अब शरीरों की तरफ से पूछेंगे तो एक इंद्रिय के ही अकेला औदारिक शरीर होता है क्या? औदारिक शरीर अकेले एक इंद्रिय के ही होता है क्या? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय मनुष्य इनके भी होता है ना, तो फिर उनके तो सहनन होता है। तो इसलिए कहा कि औदारिक शरीर में ही, लेकिन अब फिर विशेष कहेंगे उसमें एक्स्ट्रा। और जैसे पहले ही हमने सामान्य कथन किया है औदारिक शरीर में ही, हमने ये नहीं कहा कि औदारिक शरीर में सबके ही सहनन होता है, बस औदारिक शरीर में ही सहनन होता है। लेकिन अब जिनके मना किया है उनके नहीं होगा, तो एक इंद्रियों के सहनन नहीं होता है। और 2 से 4 के छठा सहनन होता है। हाँ, हुंडक ओ असंप्राप्त। चलिए अभी आज थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। पहले क्या क्या क्वेश्चन दिए थे, रेणु जी क्वेश्चन बता दीजिए केवल। एक सेकंड। वो कार्बन शरीर और कार्बन शरीर नामकर्म में क्या अंतर है? औदारिक व्यक्तिक आहार शरीर और उनके नामकर्म में क्या अंतर है? और जिस कर्म और तो बहुत सारे थे। अनिसरण और निसरण तेजस में क्या अंतर है? अच्छा, ये वाले भी रह गए क्या? अच्छा, कल वाले भी तो थे ना वो। ठीक है, पहले पुराने कर लेते हैं। औदारिक शरीर और औदारिक शरीर नाम कर्म में क्या अंतर है? आप बोलिए इसका जवाब, फिर आगे औरों से पूछेंगे। मैं तो लिखी हूँ, पता नहीं मैं फर्स्ट टाइम क्यों, रॉन्ग भी हो सकता है। नहीं तो आप जो लिखे हैं तो कोई दिक्कत, आप लिखे हैं, इतनी मेहनत की है तो अच्छी बात है, वो तो गलत सही होना कोई बात नहीं। नहीं, डिफरेंस का हो सकता है सेम ही हो दोनों पॉइंट। औदारिक शरीर इंद्रिय से नजर आता है, यह शरीर स्थूल है, और जिस कर्म से औदारिक शरीर की रचना होती है वो कर्म प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और एक ही लिखा है? नहीं, और भी लिखा है, अलग अलग, मतलब सबका लिखी हूँ, आहारक कार्बन। नहीं, अभी औदारिक के संबंध में एक ही पॉइंट लिखा है। औदारिक का एक तो जो डेफिनेशन है, है जिस कर्म के उदय के निमित्त से औदारिक शरीर की रचना होती है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। और भी लिखा है। नहीं, ये जो आपने बोला ना, जिस कर्म के उदय के निमित्त से औदारिक शरीर की रचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे औदारिक नाम कर्म शरीर नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म कहेंगे शरीर नाम कर्म। और शरीर की बनानी होगी तो क्या बनाएंगे कि औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर बनता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं, ऐसा। ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ है, एक्चुअल में अंतर क्या है? एक कारण है, एक कार्य है। औदारिक शरीर नाम कर्म वो कारण है उसके उदय से, और फिर हो क्या रहा है? औदारिक शरीर बन रहा है, वो कार्य हो गया। औदारिक शरीर है कार्य। औदारिक शरीर नाम कर्म कारण, कारण मतलब निमित्त समझना, कारण का अर्थ यहाँ पे
निमित्त। औदारिक शरीर नाम कर्म वो कारण है या निमित्त है, और औदारिक शरीर जो बना है वो उसका कार्य है। उसको निमित्त के शब्दों में कहेंगे तो नैमित्तिक है, नहीं तो आप तो कारण कार्य लिखो, वो ज्यादा सरल है। और किसी ने इस संबंध में कुछ और पॉइंट बनाए हैं, देखें, बोलिए। औदारिक शरीर के बारे में ही बोलना है, अभी दूसरे शरीरों के बारे औदारिक शरीर सबसे स्थूल होता है में। और और तेज औदारिक शरीर नाम कर्म नहीं, अपने को डिफरेंस देखना है औदारिक शरीर और औदारिक शरीर नाम कर्म में। तो वो उसके सामने उसको क्या लिखेंगे? अब कैसे लिखेंगे? औदारिक इसके उद्देश्य जो शरीर की रचना होगी वो स्थूल होगी ऐसे नहीं, ये वो बनेगा नहीं। नहीं, अंतर में नहीं बनेगा। हाँ, और एक और पॉइंट जो रेणु जी ने कहा था कि औदारिक शरीर इंद्रियों से नहीं दिखता, इंद्रियों से दिखता है, और वो कर्म है वो इंद्रियों से नहीं दिखता है। तो ये बात तो सही है, यद्यपि कर्म इंद्रियों से नहीं दिखता है, लेकिन औदारिक शरीर भी ऐसे हैं जो इंद्रियों से नहीं दिखते हैं, सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जो एक इंद्रिय जीव हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वो नहीं दिखते हैं इंद्रियों से। इसलिए ये वाले पॉइंट में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बनाएंगे तो फिर समस्या होगी। बोलिए अनीता जी। ये स्थूल वाले बोल सकते हैं कि मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। स्थूल वाले में ये आ गया। और औदारिक शरीर नामकरण के उद्देश्य से बनने वाले मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को नामकरण, औदारिक शरीर नामकरण कहते हैं। नहीं, वो बात तो वही हो गई ना, परिभाषा है वो एक ही, मतलब वो एक बार जो हो गई, ये नहीं देखो। बनेगा। हाँ, मतलब वो वही रिपीटेशन ही है उसमें। अच्छा, देखिए, औदारिक शरीर किसे कहते हैं कि औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर बनता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं, अथवा मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ये तो औदारिक शरीर हुआ। और औदारिक शरीर नाम कर्म क्या है कि वो है जिस कर्म के उदय के निमित्त से औदारिक शरीर बनता है, वो औदारिक शरीर नाम कर्म है। ठीक है ना? तो ये कारण कार्य वाली बात है इसमें, ये इसके निमित्त से, ये इसके कारण, इस तरह से। कहाँ गया नीता आंटी, बोल रहे थे आप? हाँ, बोलिए। अनम्यूट करिए। हाँ। औदारिक शरीर और कार्बन शरीर में अंतर बताना है ना? नहीं, औदारिक कार्मण में नहीं, औदारिक शरीर और औदारिक शरीर नाम कर्म में। औदारिक शरीर और औदारिक शरीर नामकरण में, कर्म में। औदारिक शरीर तो भोग्य है, ये था ना एक उसमें। और औदारिक शरीर नामकर्म कि वो एक कर्म की प्रकृति हुई। चलिए, वो मतलब बात तो वही, वो ऐसा एक ही बैठेगी है। बोलो प्रीति, कुछ अंतर है? औदारिक शरीर तो वो आहार वर्गणा से बना हुआ है, और औदारिक शरीर नाम कर्म कारमान वर्गणा से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको वो उस दिन ये बात इसलिए ही बताई थी कि आपको डिफरेंस इसके आधार पे देखना है, और मैंने कहा भी था, हिंट भी दिया था कि आपको ये इसमें मदद करेगा। औदारिक शरीर बनता है वो आहार वर्गणाओं से बना हुआ होता है, और औदारिक शरीर नाम कर्म है वो कार्मण वर्गणा से, कर्म है ना, वो कार्मण वर्गणा से बना है। और बहुत सारे, कुछ जरूरी नहीं है कि 10-15 डिफरेंस निकले, एक भी डिफरेंस निकलता है तो वो है, यहाँ 2 बन गए अपने, समझ लो। एक तो कारण कार्य वाला, या परिभाषा कह लो उसको, स्वरूप कह लो, और ये एक ये कि औदारिक शरीर है वो आहार वर्गणा से बनता है, बना होता है, और औदारिक शरीर नाम कर्म वो कार्मण वर्गणा से बनता है। ठीक है? अब वो जो वैक्रियक और आहारक शरीर हैं, और वैक्रियक शरीर नाम कर्म और आहारक शरीर नाम कर्म, इनमें भी यही डिफरेंस बनेंगे, यही डिफरेंस बनेंगे। और वो अपन खींचतान करके कुछ भी करो तो या तो बनेंगे नहीं, या फिर जबरदस्ती होंगे मेरे ख्याल से इसके। लेकिन कोई और इसके अलावा कोई पॉइंट आप बताना चाहते हैं तो अपन देख सकते हैं, हो सकता है उस होता हो। बता रहे हैं कोई और इसके अलावा? बोलिए चित्रा आंटी। ये भी हो सकता है कि हमें सप्त धातु, औदारिक शरीर तो सप्त धातु होती है उसमें, औदारिक नामकरण में ये नहीं होता।
ये बन सकता है क्या पॉइंट? वो भी नियम नहीं ना, औदारिक शरीर में सप्त धातु होती है, ये एकेंद्रियों में कहाँ होती है? नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं है ना, एकेंद्रियों में सप्त धातु नहीं होती, शरीर तो औदारिक है, इसलिए अपन ये बना मतलब बनाए भी। और फिर वो कोई देखो अंतर भी करें तो बराबरी का तो हो ना, अब उसमें सप्त धातु है, अभी तो कर्म है, उसमें सप्त धातु नहीं है, वो ऐसा बराबरी का भी नहीं बनेगा, और फिर उसमें नियम में भी अपने प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सभी औदारिक शरीरों में सप्त धातु नहीं होती है, केंद्रीय भी के औदारिक शरीर है परंतु सप्त धातु नहीं है। इसलिए अरहंत भगवान के परमौदारिक शरीर है, तो वहां पे यद्यपि हड्डियां वगैरह तो हैं, लेकिन निगोदिया जीव वहां नहीं होते हैं, उस अपेक्षा से उसको सप्त धातु रहित कह देते हैं, तो वहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो वैक्रियक शरीर और वैक्रियक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर यानी देवों और नारकियों का जो दिव्य शरीर होता है, जिसे रिद्धि के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से छोटा बड़ा आदि किया जा सकता है, वो वैक्रियक शरीर है। या फिर दूसरी परिभाषा कहें कि वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर बनता है उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। ठीक है, और वैक्रियक शरीर नाम कर्म क्या है कि वैक्रियक शरीर नाम कर्म कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से वैक्रियक शरीर बनता है वो वैक्रियक शरीर नाम कर्म है। ये पहला पॉइंट हुआ, ऐसा ही औदारिक में। और 3 बना सकते हैं पॉइंट। दूसरा ये कि वैक्रियक शरीर वो कार्य है और वैक्रियक शरीर नाम कर्म वो उसका कारण है। शरीर बना वो कार्य हुआ, रिजल्ट हुआ, और किस कारण से बना है शरीर कि वो उस कर्म के उदय के कारण, तो वो जो शरीर नाम कर्म है वैक्रियक शरीर नाम कर्म वो कारण है। और तीसरा अंतर क्या कि वैक्रियक शरीर आहार वर्गणा से बना होता है और वैक्रियक शरीर नाम कर्म ये कार्मण वर्गणा से बना होता है। अभी 2 मतलब एक तो अपन ने डिस्कस किया, ये वैक्रियक का मैंने बता दिया। अब ये 3 पॉइंट्स आहारक शरीर के संबंध में बताने। आहारक शरीर और आहारक शरीर नाम कर्म में अंतर। रेणु जी कुछ पूछना है या जवाब देने के लिए किया है हाथ? बोलिए। पता नहीं सही है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से वैक्रियक शरीर की रचना होती है उसे वैक्रियक नाम शरीर नाम कर्म कहते हैं। वैक्रियक शरीर धारण करने वाले देव और नारकी होते हैं। ये सही पॉइंट है क्या? मतलब ये उसके सामने लिखा है, ये तो अपोजिट हो देखो गया। अंतर यानी इक्वल तो होना चाहिए ना। आपने इधर तो उसे वो कहते हैं और वैक्रियक शरीर धारण करने वाले देव नारकी होते हैं, तो फिर वैक्रियक शरीर नामकरण धारण करने वाले कौन होते हैं, फिर वो लिखना चाहिए ना। जब इधर धारण वाला बात बता रहे थे, इधर भी धारण वाली बात बतानी चाहिए आपको, और इधर आप परिभाषा बता रहे हो तो इधर भी परिभाषा। अंतर का मतलब क्या है, एक अंतर का बेस होता है, आधार होता है। हम ये चीज कॉमन रख रहे हैं, कोई आधार, वो उस आधार पे इसको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, तो वो तब अंतर बनता है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बस रख देना है 2 खाने बना के इधर से उधर, ऐसा नहीं होगा। चलिए, आहारक शरीर और आहारक शरीर नाम कर्म में अंतर बोलिए। अंकल आप बता सकते हैं? वो तो एक तो वही हो गया। हाँ वही होंगे, लेकिन बोलने आपको अपने मुंह से, वो नाम बदल के। जिस कर्म के उदय के निमित्त से आहारक शरीर की रचना होती है वह आहारक शरीर नाम कर्म है। हाँ। और जिस आहार शरीर के निमित्त से आहार शरीर बनता है, जिस कर्म के निमित्त से आहारक शरीर बनता है वो आहारक शरीर है। नहीं, वो जिस कर्म के निमित्त से आहारक शरीर बनता है वो तो आहारक शरीर नाम कर्म है। और आहारक शरीर किसे कहते हैं कि आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर बनता है। नाम आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर बनता है वो आहारक शरीर है। हाँ। लेकिन भाभी फिर ये क्या है, सूक्ष्म पदार्थों को जानने के लिए, संयम की रक्षा के लिए? वो भी है, वो भी परिभाषा है, लेकिन अभी अपने को आमने सामने एक जैसी रखनी है ना। हाँ। वो वाली भी लिख सकते हैं आप, आहारक शरीर की परिभाषा में वो भी पूरी इतनी सारी बड़ी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर उसके सामने क्या आएगा? हाँ वही तो, फिर वो उसकी परिभाषा तो आहारक शरीर नाम कर्म की तो वही बनेगी कि आहारक शरीर बनने में जो कर्म निमित्त है वो आहारक शरीर नाम कर्म है, उसकी तो परिभाषा वही बनेगी।
लेकिन जो हाँ। पुतला निकलता है शरीर, वो तो कुछ बनेगा ही नहीं ना उसके सामने तो। नहीं। और दूसरा पॉइंट बोलिए। दूसरा लिखा नहीं भाभी, फिर आगे ये आहारक शरीर का ही लिखा है, मुनिराजों के जो एक हाथ नहीं, का अभी सफेद- अभी अपन ने 3 बता दिए ना मैंने। हाँ। दूसरा भी आपने उसमें जो से आप बताइए तीनों। एक वो आहार वर्गना से बनता है आहारक शरीर, और ये कार्माण वर्गना से बनता है ठीक है, आहारक चलिए बिला नाम अभी आप कर्म। बोलिए तीसरा पॉइंट। आहारक शरीर नाम कर्म कारण है और आहारक शरीर कार्य है। कार्य है, कारण कार्य समझ में आता है, इसके कारण ये होता है, वो कार्य है। गेहूं कारण है और फिर वो रोटी बन गई उसकी, वो कार्य हुआ, पर ये तो उपादान में हुआ। अभी ऐसे देखो, ये निमित्त में सुनार कारण है और गहना बना, वो कार्य हुआ। कुम्हार कारण है और घड़ा बना, वो कार्य हुआ। तो ऐसे आहारक शरीर नाम कर्म वो कारण है और आहारक शरीर बन गया, वो कार्य हुआ। ठीक है। इसके बाद में शुभ तेजस और अशुभ तेजस कौन सा था? यही था ना क्वेश्चन, शुभ तेजस और अशुभ तेजस, निसरण और अनिसरण। अनिसरण, ये बोलूं मैं? चलिए एक ही पॉइंट बोलिएगा। किस में बता रहे हैं, शुभ अशुभ वाले में या अनिसरण निसरण में? वो तो बहुत सारा लिखी हुई है। नहीं, अभी आप एक बोलिए, फिर अगर औरों में वो पॉइंट नहीं आएंगे तो फिर आप वापस बोल दीजिएगा। अच्छा, अनिसरण और निसरण में बोल रही हूँ। अनादिकाल से सभी जीवों में 1 से 13वें गुण स्थान तक होता है, ये शरीर के अंदर रहता है। और निसरण में है, ये तेजस शरीर शरीर से बाहर निकलकर कार्य करता है। ये 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। आगे और भी लिखी हूँ। ये राग और क्रोध की वजह से ऑटोमेटिक शरीर से बाहर निकलता है या अंतर मुहूर्त के लिए निकलता है। ठीक है, देखिए मतलब इसी में 2-3 पॉइंट्स बन गए हैं कि अनिसरण तेजस है वो अनादिकाल से होता है साथ में, लेकिन निसरण तेजस वो अनादिकाल से साथ में नहीं है। अनिसरण निसरण समझ में आ रहा है? तेजस शरीर की चर्चा अपन ने की थी। एक तो तेजस शरीर है जो शरीर को कांति प्रदान करता है, कार्बन और तेजस के मतलब ये दोनों का जोड़ा था। और एक तेजस शरीर वो था कि वो एक राइट हैंड से निकल रहा था, एक बाएं यानी लेफ्ट साइड से निकल रहा था और वो जला के आ गया था, ये सारी जो थी। तो वो जो निकल रहा है वो कहलाता है निसरण, निकलने वाला। तो अनिसरण है वो अनादिकाल से है, निसरण तो कभी किसी मुनिराज को रिद्धि के प्रभाव से होता है। फिर अनिसरण है वो बाहर में ऐसा निकलता नहीं है, वो शरीर में अंदर ही रहता है। और निसरण है वो शरीर से बाहर, वो पुतला बिलाव के आकार का या हंस के आकार का जो भी है वो निकलता है। फिर इसका काम क्या है? मतलब आप पहले जैसे अंतर देखते ना, तो उसके एक एक कॉलम को बना लेना चाहिए, अंतर का आधार अपने लिए कि हम किस बेस पे अंतर करें। तो अब इनका काम क्या है? अनिसरण तेजस का काम क्या है और निसरण तेजस का काम क्या है? क्या काम है बोलिए प्रमिला जी। अनिसरण तो शरीर को तेज प्रदान उष्मा देता है, और निसरण शरीर अगर शुभ होगा तो अपना काम करके अच्छा जो है वो करके आएगा, और क्या अशुभ काम होगा है? अच्छा, किस अच्छे काम के लिए निकलता है वो? अच्छा काम हो। उतनी दूर तक शंका अधिक का तो ध्यान नहीं है। और रोगादिक दूर करना या हाँ हाँ हाँ, वो सब ठीक करके आता है। और अशुभ वाला है, क्रोध आता है तो जला देता है उतनी दूर तक का। हाँ, तो यानी अनिसरण तेजस का काम या उसका प्रयोजन है शरीर को, इस औदारिक आदि शरीर को तेज ऊष्मा कांति प्रदान करना। और निसरण तेजस का काम क्या है? शुभ निसरण का काम है कि वो रोग आदि दूर करना या तीर्थ वंदना आदि करना। और अशुभ तेजस का काम है कि जो भी शत्रु है उस शत्रु का विनाश करना, जलाना मतलब उसका विनाश करना, ये इनका काम हुआ। और बोलिए अब आप लोग पॉइंट्स बोलिए आशांति। मतलब एक डिफरेंस तो ये हो गया कि निस्सरण वाला तो मतलब अंदर ही रहता है, उसको वो तेज प्रदान करता है।
असरण और निसरण वाला बाहर निकलता है, यही डिफरेंस हो गया। और वो जाके शंका और वो जो हो गया वो नहीं, आपको कुछ और पॉइंट हो तो वो बताना है। निसरण और असरण का मतलब तो यही है ना कि एक तो अंदर रह के तेज प्रदान करता है और एक बाहर निकलता है। हाँ, अनिसरण का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं, निसरण यानी निकलना, तो जो नहीं निकलता है, और निसरण यानी जो निकलता है, ये। तो इसमें नामकरण तो एक ही चलेगा, तेजस नामकरण ही। हाँ, तेजस शरीर नामकरण। तो वो एक कार्य कारण का फर्क तो अपने आप ही आ गया कि एक कारण और एक कार्य है। नहीं, अभी अब अपन कर्म में नहीं देख रहे। अभी अपन अंतर किसमें कर रहे हैं, अनिसरण तेजस और निसरण तेजस। अभी यही 2 कॉलम है, तो अभी वो कर्म वाली बात इसमें नहीं करनी, कारण कार्य वाली। तो ये एक ही डिफरेंस बन सकता है कि असरण वाला तो हमेशा अंदर हमेशा रहता है कायम, और निसरण वाला जब उसका काल होता है तब निकलता है। हो गया वो, ठीक है। ये डिफरेंस। बोलिए अनीता जी बोलिए। अनिसरण 1 से 13 गुण स्थान में चारों गति में और 5 जाति में पाया जाता है। ठीक है। और निसरण वाला है वो रिद्धिधारी मुनिराज के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डिफरेंस है। अनिसरण तेजस है उसके स्वामी, इसको अपन अंतर का आधार क्या दे सकते हैं, स्वामी किसके होता है। तो अनिसरण तेजस तो चारों गतियों में, गुणस्थानों में देखो तो 1 से 13 गुणस्थान तक, जातियों में देखो तो सभी के, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी के पाया जाता है। लेकिन निसरण तेजस तो मुनिराजों के ही, जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, तेजस रिद्धि, उसमें रिद्धिधारी में भी इस पर्टिकुलर तेजस रिद्धिधारी मुनिराज के ही वो हो सकता है। ठीक है, बोलिए सरोजानी। ये शुभ तेजस और अशुभ तेजस में नहीं, अभी ये चल रहा है, पहले इसको पूरा होने दीजिए, फिर बीच में वो चालू हो जाएगा। अभी निसरण है, निसरण। यही बोली कि अनिसरण के कोई भेद नहीं होते, निसरण के 2 भेद होते हैं। बढ़िया, ये भी अंतर अपन कर सकते हैं। अनिसरण एक ही प्रकार का है, जो है वो है, और निसरण तेजस 2 प्रकार का हो गया, एक शुभ है, एक अशुभ है। ठीक है, और कोई बताएंगे अंतर इसमें, अनिसरण निसरण में? बाकी लोगों ने मुझे लग रहा है किया ही नहीं है, केवल इन्हीं को, जो करता है उसी को याद रहता है बस, और उसी को ये याद रहता है कि इसका आंसर करवाना है। बोलिए रेणु जी। मैं एक ये लिखी हूँ कि निसरण जो अनिसरण होता है, अनिसरण वो यह उपघाती और परघाती नहीं होता है। और जो निसरण होता है जीव के पुण्य पाप के उद्देश्य के कारण शरीर से निकलता है, और ये उपघाती भी और परघाती भी है। जो निसरण होता है वो परघाती उपघाती दोनों है, और ये ठीक है आपका पॉइंट, लेकिन इसको अपन उस प्रयोजन वाले पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं। भाई वो खाली मतलब जो उसका काम हुआ ना, या फिर ले सकते हैं कि अनिसरण तेजस है वो यानी अपना घात नहीं करता है, लेकिन निसरण में केवल अशुभ तेजस है। अशुभ तेजस है वो उपघाती भी है और परघाती भी है। उपघात परघात समझ में आ रहा है? उपघात मतलब अपना घात कर रहा है, परघात मतलब दूसरे का घात कर रहा है। और अशुभ तेजस, हाँ, और एक ये है कि शरीर के अंदर आत्म प्रदेशों के आकार का होता है, और ये निसरण होता है, या 12 योजन आकार वाला होता है। बढ़िया, ये भी पॉइंट इसमें है कि उसका आकार क्या है, उसका साइज कह सकते हैं, आकार कह सकते हैं, प्रमाण कह सकते हैं। तो अनिसरण तेजस है वो तो शरीर प्रमाण होता है, जैसा शरीर का जो आकार है उसी आकार में वो होता है। लेकिन निसरण तेजस है वो 12 योजन प्रमाण, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, वो 12 योजन प्रमाण का उतने साइज का होता है। बढ़िया, 1 मिनट और रुकिए, आपके अगर और पॉइंट है तो अभी पहले वर्षा जी से पूछ लेते हैं। बोलिए वर्षा जी। वो निसरण तेजस जो है वो मुनिराज को अंतर्मुहूर्त के लिए ये अंदर ही होता है ना, और अनिसरण जो है वो तो अनादि से मतलब संसारी जीवों को रहता है। हाँ, तो अनादि से कहने की बजाय वो कहेंगे अनिसरण तेजस तो जीवन भर होता है, और निसरण तेजस है वो केवल अंतर्मुहूर्त के लिए ही वो निकलता है। शरीर ही तभी बनता है, अंतर्मुहूर्त के लिए ही बनता है। और अनिसरण तेजस, आप कुछ और बोलना चाहते हैं, कुछ और कहना है? चलिए सुमन जी बोलिए। सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अनिसरण तेजस की जो अनुभूति है वो सभी संसारी जीवों के स्वयं मतलब होती है,
और निसरण तेजस की जो अनुभूति है वो सिर्फ रिद्धिधारी मुनियों को जिनसे निकलता है उनको होती है। तो वो अनुभूति का मतलब वही स्वामी के अर्थ में आ गया वो पॉइंट, मतलब हो गया कि भी ये किसको होता है, अनुभूति कहें या उसका मतलब किसके होता है वो कहें, तो वो वही पॉइंट हो गया। बट अलग पॉइंट की जरूरत नहीं है उसी ये स्वामी। हाँ, ये अनुभूति के लिए अलग पॉइंट की जरूरत नहीं है। चलिए रेणु जी, आपके और कोई रह गए हैं पॉइंट? हो गए? वर्षा जी आपका रह गया कुछ? नहीं, वो पॉइंट मैं सुन नहीं पाई, इस बीच में फोन आ गया ना तो लाइन कट गई मेरी। अच्छा, वो वही था पॉइंट कि वो यानी जो अनिसरण तेजस है वो जीवन भर होता है और निसरण तेजस अंतर्मुख काल के लिए ही होता है। अनादि से कहने में वो होता है कि अनादि का बंधा हुआ नहीं है, मतलब अनादि से वही नहीं चल रहा है, वो तो उनकी स्थिति होती है, उनकी स्थिति पूरी होती है, उसके बाद में वो यानी कोई भी कर्म और उस कर्म का उदय अनादि काल से नहीं चल रहा होता है, इसलिए हम जीवन भर कहें वो ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसे लिखे ना। इसमें ये भी बोल सकते हैं कि अनिसरण के तो कोई शरीर नहीं है, लेकिन जो शुभ तेजस है वो सफेद क्या हंस के रूप में होता है और वो बिलाव के रूप में होता है आकार में, आपने बताया नहीं, था वो हमें। आकार वाला पॉइंट ले लिया ना, अनिसरण तेजस शरीर के आकार का होता है, लेकिन उसका आकार उसका हंस की तरह होता है और वो बिलाव की तरह। कैसा मतलब उसमें अपन ने प्रमाण लिया था, इसमें शेप ले सकते हैं कि इसकी जो शेप आकृति है वो शरीर की आकृति होती है और निसरण में वो बिलाव का या हंस का आकार होता है। ठीक है, वो अंतर कर सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से काफी सारे पॉइंट हो गए, आप लोग नोट कर लीजिएगा इन सबको और अच्छे से तो मुझे भेज दीजिएगा कोई लिख के, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। अब है शुभ तेजस और अशुभ तेजस। बोलिए सरोजानी। ये शुभ तेजस में करुणा भाव उत्पन्न होता है जब दाहिने कंधे से निकलता है सफेद रंग का संख्या आकार का, और अशुभ तेजस में क्रोध आने पर निकलता है बाएं कंधे से सिंदूरी रंग के बिलाव के आकार का। ठीक है, यानी वो 2-3 पॉइंट एक साथ हो गए। हाँ। पहला तो पॉइंट यानी शुभ तेजस है वो राइट से कंधे से निकलता है, दाएं कंधे से निकलता है। अशुभ तेजस है वो बाएं कंधे से निकलता है। फिर शुभ तेजस है उसका आकार हंस का आकार है, अशुभ तेजस का आकार बिलाव का है। फिर शुभ तेजस का जो रंग है वो उज्जवल धवल श्वेत वर्ण है और अशुभ तेजस है वो लाल रंग का सिंदूरी रंग का होता है। ये रंग में अंतर है। अब इसका प्रयोजन क्या है, शुभ का प्रयोजन क्या है, अशुभ का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन के माध्यम से अंतर हो जाएगा। मतलब शुभ का जो होता है वो तो दुर्भिक्ष और सुभिक्ष, मतलब दुर्भिक्ष सुभिक्ष में बदल जाता है शुभ का तेजस का, और जो अशुभ का होता है देखिए उसको भस्म कर देता है। वो भाव तो आपका अच्छा है लेकिन वो वाक्य सही नहीं है। शुभ तेजस का सुभिक्ष दुर्भिक्ष में बदल जाता है, ऐसा नहीं बोले। शुभ तेजस के माध्यम से यानी शुभ तेजस बदले से जो दुर्भिक्ष होता है वो सुभिक्ष में बदल जाता है। हाँ, और इसमें अशुभ में इसका काम ये हो गया। हाँ, और अशुभ का नगरी को भस्म कर देता है। हाँ ठीक, ये इनका प्रयोजन, शुभ का और अशुभ का प्रयोजन हो गया, इनका काम क्या है। ठीक है, और कौन बता रहे हैं? सुमन जी, आपको और बताना है कुछ? नहीं, जो पहले हैंड रेज किया था ना ये हो नहीं रहा वैसे। मनोरमा आंटी बोलिए। वाला पुतला दाहिने हाथ से निकलता है, सफेद हंस के रंग का होता है, वो अपने शंका समाधान करके वापस उसी शरीर में चला जाता है। और अशुभ का वो पुतला निकलता है, नगरी को भस्म करके फिर उसी मुनि को वापस भस्म कर देता है। हाँ, तो वो और पॉइंट्स अपने हो गए। उसमें ये वाला पॉइंट अपन कि शुभ तेजस जो निकलता है वो आके मूल शरीर को नष्ट नहीं करता है, मूल शरीर में समा जाता है। मतलब इसका ऐसा कहें कि इसका एंड क्या हो गया, इसका क्या बोलना चाहिए, रिजल्ट क्या मतलब अंत ही बोलना चाहिए। उसका अंत किस प्रकार से होता है, तो वो मूल शरीर में समा जाता है शुभ तेजस तो। और अशुभ तेजस वो अपना काम करके और मूल शरीर को भी भस्म कर देता है। ये अंतर हुआ। बोले दीपिका जी। शुभ तेजस में
शुभ तेजस में मुनिराज को करुणा भाव रहते हैं या जीवों के पुण्य के उदय से होता है, और अशुभ तेजस में क्रोध के कारण, जो मुनिराज के क्रोध के कारण अशुभ तेजस निकलता है। हाँ, यानी शुभ तेजस निकलने का कारण या निमित्त वो मुनिराज के शुभ भाव हैं, और वहां साथ में जीवों का पुण्य का उदय, ये दोनों निमित्त हैं, मुनिराज के शुभ भाव और जीवों का पुण्य का उदय। और अशुभ तेजस में जो कारण है वो मुनिराज के अशुभ भाव, क्रोधाधिक अशुभ परिणाम, और साथ में उन जीवों के भी पाप का उदय, वो उसमें निमित्त है। बढ़िया, बोलिए आशा आंटी। ये भी फिक्स है कि जो शुभ है वो दाहिने कंधे से निकलता है और अशुभ है वो बाएं कंधे से निकलता है। हाँ, ये तो हो गया ना, ये भी फिक्स है मतलब। हाँ फिक्स है, फिक्स। बोलिए रेणु जी। मतलब जो ये 2.5 दीप तक जा सकते हैं, ये पॉइंट हो सकता है क्या? ये 2.5 दीप तक जा सकते हैं, बोले थे ना उस दिन। नहीं नहीं, 2.5 दीप तक आहारक पुतला, ये तो बोला ना 12 योजन में जाएगा। आहारक शरीर है, आहारक शरीर 2.5 दीप तक जा सकता है, ये नहीं। ये 12 योजन तक ही जाएगा। हाँ, 2.5 दीप तक पूरा सबको जलाया जाएगा नहीं तो वो इसीलिए ऐसा मत करिए। अभी एक अंतर आप लोग कर सकते हैं और निकाल सकते हैं आहारक शरीर और तेजस शरीर में अंतर। देखो, इससे अपना ज्ञान निर्मल होता है। ये कोई मतलब मुझे कुछ उससे प्रयोजन है कि आपके कुछ ऐसा, लेकिन हमारे ज्ञान में क्लियरिटी आती है। हम ये अंतर हमने पढ़ लिया था, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी अंतर के माध्यम से हम देख रहे हैं तो क्लियर हो जाती हैं। तो हम अपनी क्लियरिटी के लिए, अपने ज्ञान को निर्मल करने के लिए सेल्फ, अपनी रुचि से, जैसे इन्होंने किया, अपनी रुचि से खूब सारे निकल जाते हैं। एक ही पॉइंट निकलेगा, और ये जो एक ही पॉइंट निकालते हैं वो तो प्रेशर से निकालते हैं कि पूछेंगे तो एक अपने पास बताने को होना चाहिए। लेकिन हम सोचें तो निकलते हैं इतने सारे पॉइंट। तो आहार, ये अब आपको होमवर्क है, आहारक शरीर और तेजस शरीर में अपने आप लोग निकालिए, और फिर जिसने निकाले होंगे वो खुद आगे होके मेरे से बोलेगा कि आप ये करा दो, पूछ लो। ठीक है। अब ये तो हो गए शरीर वाले। तो और कौन सा दिया था कल? बोलिए रेणु जी, आप ही बताइए और कौन सा रह गया क्वेश्चन? ये जो आप बोले थे ना, ये स्वर्ग मोक्ष में और में गुण स्थान के हिसाब से वो तो मैं पूछूंगी, मतलब मैंने करने और को ये तो दिया था आप लोगों को। नहीं, नरक गति का दिए थे कि मतलब कौन से जीव किस मतलब आ सकते हैं, कौन से नरक से आना जाना, स्वर्ग से आना जाना। ठीक है, अब मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से। सहनन की चर्चा अपनी चल रही थी, और सहनन के संबंध में बहुत सारी बातें, यानी पढ़ना तो अपने को खाली परिभाषा ही थी, लेकिन परिभाषा के साथ साथ में और बातें, क्योंकि ये जो बातें हैं आगे गोमटसार आदि ग्रंथों में है, वो तो पता नहीं कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, और वहां पे इतनी मिक्स हुई भी रहती है कि एकदम से क्लियर निकल के अपने को ढूंढने जाएंगे तो एकदम से मिल जाएंगी, कुछ जरूरी नहीं है सबको। तो ये कुछ मेन बातें हैं, इसके आधार पे हम अपनी शंकाओं का समाधान खुद कर सकते हैं। अपने को कोई शंका हो, अभी सबसे पहली शंका जो दुनिया में चलती है, स्त्रियों को मोक्ष हो सकता है कि नहीं, कल भी मैंने बात की थी। अभी आपके पास कोई प्रमाण है, कोई तर्क है, कोई लॉजिक है, आप कह सकते हो सकता है, इसके लिए आपके पास लॉजिक है, या नहीं हो सकता है, इसके लिए आपके पास लॉजिक है। तो हम अपनी शंका अपने अंदर भी उठे और कोई दूसरा भी हमसे कहे, तो कोई अपने पास शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र के आधार पे, ऐसे ही नहीं कुछ भी, शास्त्र के आधार पे हमको प्रमाण से बताना है कि स्त्रियों को मोक्ष हो सकता है कि नहीं। बोलिए दीपिका जी। मोक्ष होने के लिए सम चतुरस्र संस्थान की जरूरत होती है, और वो जो चौथे काल और पंचम संस्थान तो कोई सा भी हो सकता है। वज्र वृषभ नारद सहनन की जरूरत होती है, और वो स्त्रियों में नहीं होता, चौथे और पंचम काल की स्त्री में। तो जब तक वो नहीं होता तो मोक्ष भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, यानी मोक्ष जाने योग्य जो जीव है, जिसको उसी भव से मोक्ष जाना है, उसको उस भव में निमित्त रूप में वज्र ऋषभ नारद सहनन ये होना चाहिए। और मोक्ष होता है चतुर्थ काल में, कर्म भूमि में, ऐसा कहो कर्म भूमि से ही मोक्ष होता है, कर्म भूमि से ही मोक्ष जा सकते हैं। और कर्म भूमि की स्त्रियों में
वज्र विषम नाराज सहनन नहीं पाया जाता है, उनमें अंतिम 3 सहनन ही पाए जाते हैं। इसलिए इस आधार पे हम कह सकते हैं कि स्त्रियों में मोक्ष जाने की, उस स्त्री पर्याय में स्त्रियों में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। इसका मतलब वो कभी मोक्ष नहीं जा सकेंगी, ऐसा नहीं। वो भी एक जीव है, वो भी एक आत्मा है, हम भी जीव हैं, लेकिन इस स्त्री अवस्था से हम मोक्ष नहीं जा सकते। बाद में अन्य भाव में 1 2 3 4 जितने भाव हों, उसके बाद में पुरुष बनके और वज्र विषम नाराज सहनन सहित होकर फिर मोक्ष जा सकते हैं। तो स्त्रियां, उस स्त्री अवस्था से मोक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, रेणु जी कुछ पूछना है, बोलिए। आपने एक पॉइंट और बताया था कि स्त्री चाहे कितना भी कर लो उसमें इतने विशुद्ध परिणाम नहीं हो पाते हैं जो तीर्थंकर के लायक होते हैं। आपने ये भी तो एक पॉइंट बताया था। तीर्थंकर नहीं, मोक्ष जाने के लायक, मोक्ष जाने के लिए। हाँ, हाँ, तो ये जो विशुद्ध परिणाम है ये उपादान की तरफ से, यानी उसमें खुद में ऐसी एबिलिटी नहीं है। और निमित्त की तरफ से कहेंगे तो वो इस तरह की शारीरिक शक्ति सहनन वो उनमें नहीं होता है कि वो मोक्ष जा सके। स्त्रियों का गुणस्थान भी 5वें से ऊपर नहीं होता, इसलिए भी वो मोक्ष नहीं जा सकते। वो गुणस्थान क्यों नहीं होता 5वें से ऊपर? क्योंकि वो अंतरंग योग्यता और शारीरिक शक्ति वो दोनों ही उनमें नहीं है। यद्यपि 6 सहनन वाले जीव कौन से गुणस्थान तक पाए जा सकते हैं? 6 सहनन वाले जीव कौन से गुणस्थान तक पाए जा सकते हैं? रेखा जी दिल्ली, रेखा जी दिल्ली नाम से भी 2 हैं, क्या करें? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, क्या मतलब एक बार 6 सहनन वाले जीव कौन, मतलब 6 मतलब कोई सा भी सहनन हो, वो कौन से गुणस्थान मैक्सिमम जा सकता है? चलिए दूसरे रेखा जी दिल्ली बोलिए, दूसरे रेखा जी दिल्ली बोलिए। 6 वाले गुणस्थान वाले जा सकते हैं 1 से 7 तक। हाँ, 6 सहनन वाले जीव 1 से 7 यानी 7वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। 7वें गुणस्थान तक जा सकते हैं का मतलब है कि मुनि बन सकते हैं। लेकिन स्त्रियां हीन सहनन, लास्ट के 3 सहनन वाली हैं, तो भी वो मुनि नहीं बन सकती हैं। स्त्री अवस्था में मुनि बनने योग्य विशुद्धि, वो अंतरंग एबिलिटी ही उनमें नहीं होती है, नहीं बन सकती। कोई जीव, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, मतलब समझ लीजिए ना कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ। मैंने कोई पेपर नहीं बनाया, मैं मन से ही बना के पूछ रही हूँ। कोई जीव 16वें स्वर्ग गया है, इसका मतलब उसका कौन सा सहनन, कौन से सहनन जो भी हो, 1 2 3 4 5 6 वो हो सकते हैं। 16वें स्वर्ग गया है तो उसका कौन सा सहनन था, ये बताना है। चौथा अर्धनाराज नहीं? ठीक है, और किसी से पूछ लेते हैं। अनीता जी राइट है, अर्धनाराज राइट है। रश्मि जी, रश्मि जी हैंड रेज किया ना? हाँ, चौथा ही होगा, चौथा ही। अब ये चौथा वाले जवाब वाले न दें जवाब, और किसी को कुछ और कहना है तो वो बताएं। वीना जी अर्धनाराज चौथा ही, फोर्थ। दीदी भवनात्रिक से 16वें स्वर्ग तक ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, सहनन पूछा है ना मैंने, तो वो तो स्वर्ग का जवाब। सॉरी, सहनन पूछा आपने। सहनन पूछा है। रजनी जी पहले से चौथा कोई भी हो सकता है। जोर से बोलिए, आवाज ही नहीं आई। पहले से चौथा कोई भी हो सकता है। पहले से चौथा। अनीता आंटी, इनका जवाब सही है। पहले से चौथे तक कोई से भी सहनन हो सकता है। दीपिका जी
सही है, सही जवाब है। अकेला चौथा नहीं, पहले से चौथे तक कोई भी हो सकता है। हाँ, अकेला चौथा नहीं, क्योंकि वज्रशव नाराज सहनन वाला भवनत्रिक से सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है, तो 16वें स्वर्ग में जा सकता है कि नहीं? वज्रशव नाराज सहनन वाला, वज्र नाराज वाला वो 16वें स्वर्ग में वो भी जा सकता है, नाराज वाला वो भी जा सकता है, अर्ध नाराज वाला भी जा सकता है। कीलित सहनन वाला होगा तो वो 16वें स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। असंप्राप्ता वाला होगा तो वो 16वें में नहीं जा पाएगा। इसलिए पहले सहनन से लेके वज्रशव नाराज से लेके अर्ध नाराज तक उसका कोई सा भी हो सकता है। हमको क्या मालूम कौन सा है, वो गया है 16वें स्वर्ग में, लेकिन इन चारों में से कोई होना चाहिए, उससे नीचे वाले 2 सहनन उसके नहीं हो सकते। ठीक है, यानी खाली ये जो चार्ट दिया है आपको, तो ऐसा नहीं कि वही उसमें पर्टिकुलर है। कोई जीव 8वें स्वर्ग में गया है, कौन सा सहनन हो सकता है? बोलिए आंटी। हाथ खड़ा नहीं करिए आप लोग, अगर कंफ्यूजन है तो ही खड़ा करिए। छह सहनन वाला जा सकता है 8वें स्वर्ग तक। क्यों? कारण भी बताइए। संप्राप्त पाटिका वाला 8वें स्वर्ग तक जा सकता है, तो उसके ऊपर वाले तो जा ही सकते हैं सब। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी लास्ट वाला जो सहनन वाला है वो 8वें स्वर्ग तक जा सकता है, तो और उसके ऊपर वाले सब जा ही सकते हैं वहां तक। इसलिए ये 6 सहनन वाला जीव हो सकता है। कोई जीव 14वें स्वर्ग में गया है, 14वें स्वर्ग में, उसके कौन सा सहनन हो सकता है? तो आपके पास चार्ट में 14 नंबर नहीं है। बोलिए रेखा जी दिल्ली। पहले से 4 तक के सहनन वाले हैं। पहले सहनन से ऋषभ नाराज से लेकर और अर्ध नाराज तक के जीव 14 में तक जा सकते हैं। ठीक है, इनसे कौन कौन सहमत है? तो ऐसे हाथ खड़ा कर दें इनके जवाब से। बढ़िया, सही जवाब है 14, क्योंकि 12वें से ऊपर जा रहा है ना, 12वें तक की लिमिट है कीलित सहनन वाले की। अब 12वें से ऊपर जा रहा है तो कीलित वाला नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक्सरसाइज करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये बस ऐसे रट लेंगे, रटने से क्लियर नहीं होगा अपने को विषय है क्या चीज। कोई जीव 5वें नरक में गया है, 5वें नरक में गया है, तो उसके कौन सा सहनन हो सकता है? सुनीता आंटी। 1 से 5 तक हो सकता है। 1 से 5 कौन कौन सहमत है इनसे? बाकी लोग अभी हिसाब ही लगा रहे हैं। सही जवाब है, यदि वो 5वें नरक गया है, तो देखो जो ये चार्ट है ना, मैंने अभी चार्ट सेंड किया आप लोगों को, अगर कोई लिख नहीं पाए हो तो वो देख लेंगे। तो 5वें नरक जा रहा है, तो 5वें नरक जा रहा है मतलब वज्रशव नाराज वाला भी, क्योंकि वो 7वें तक जा सकता है तो वो 5वें में जा सकता है। वज्र नाराज वाला 6ठे तक जा सकता है, तो जो 6ठे तक जा सकता है वो 5वें में भी जा ही सकता है। नाराज वाला 6ठे तक जा सकता है, तो जो 6ठे में जा सकता है वो 5वें में भी जा सकता है। नीचे वाले में तो जा ही सकता है, नीचे मतलब नरक की अपेक्षा ऐसा ऊपर कहो, मतलब उससे कम वाले नरक में। और अर्ध नाराज वाला यानी चौथे सहनन वाला वो 6ठे नरक तक जा रहा है, तो वो भी 5वें में भी जा सकता है। और कीलित सहनन वाला 5वें नरक तक जाता है, और असंप्राप्ता वाला वो 3रे तक ही जाएगा। तो असंप्राप्ता वाला किसी भी हालत में 5वें नरक में नहीं जा सकता है। इसलिए पहले सहनन से लेके 5वें सहनन तक वाले जीव वो 5वें नरक में जा सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न, 6ठे नरक में कौन कौन से सहनन वाले जीव जा सकते हैं? 6ठे नरक में कौन कौन से सहनन, आप अपनी कॉपी खोल के देख सकते हैं, फिर उसमें से डिसाइड कर सकते हैं 6ठे नरक में कौन कौन से सहनन वाले जीव जा सकते हैं। सुधा जी।
प्रथम 4 सेनन वाले वज्र ऋषभ नाराज सेनन और वज्र नाराज सेनन और अर्ध नाराज सेनन के जीव छठे नरक तक जा सकते हैं। ठीक है, इनके उत्तर से कौन कौन एग्री है? बढ़िया, यानी क्योंकि छठे नरक तक ये चारों सेनन वाले कहे हैं, इसलिए 4 सेनन वाले छठे नरक तक जा सकते हैं। किन किन को समझ में नहीं आ रहा है ये जो प्रश्न उत्तर मैं पूछ रही हूँ? शीला अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे आपका हाथ नहीं दिख रहा खड़ा हुआ आज, तो थोड़ा अच्छा ऊंचा सा करिए, तो मुझे दिख नहीं पा रहा है। चलिए एक आध और पूछ लूं। तीसरे नरक में कौन कौन से सहनन वाले जीव जा सकते हैं? तीसरे नरक में बोली शीला भाभी, आप बोलिए। 6 सेनन तक। 6 सेनन वाले तीसरे नरक में जा सकते हैं। चौथे नरक में कौन से सेनन वाले जा सकते हैं? चौथे नरक में भारती आंटी। वो 5 जा सकते हैं, छठ वो वो नहीं जा सकता है। हाँ, शुरू के 5 सेनन वाले वो चौथे नरक में जा सकते हैं, लास्ट वाले सेनन वाले नहीं जा सकते। ठीक है, अभी तो अब टाइम तो अपने पास ज्यादा बचा नहीं है नया विषय शुरू करने को। आज अपना क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया है। अब मैं आपको संस्थान भी पूछ लूं या मैं और दूसरी तरह से पूछती हूँ सहनन के। हाँ आशा आंटी, कुछ पूछना है आपको? आपने पंचम काल का जीव बताया, तो पंचम काल का जीव तो किस में जाएगा, कैसे बताया? पंचम काल का जीव भी पंचम काल का जीव कहाँ बताया? इसमें मैंने काल तो बोला ही नहीं। इसमें एक बार अर्ध नाराज संगन 1 से 6 नरक तक, और फिर पीछे पंचम काल का जीव भी लिखा है। नहीं, मैंने गलत लिख लिया। कहाँ लिखा है? मैंने जो नोट्स दिए उसमें, मैंने जो भेजा है अभी फोटो उसमें। नहीं, कल लिखने में मैंने या तो गलती लिख दिया है। फिर से बोलिए क्या लिखा है आपने? 1 से 6 तक जो आपने अर्ध नाराज संगन लिखा है ना, 1 से 6 नरक तक, उसके आगे पंचम काल का जीव भी लिखा है। नहीं लिखा है मैंने। वो बात अलग है, वो बात अलग है। पंचम काल का जीव मैक्सिमम छठे नरक तक जा सकता है। ये तो कौन से सेनन वाला कौन से नरक तक जा सकता है, ये तो बात अलग हुई। फिर उसी के साथ में मतलब ये अलग बात है, उस बात तो सही है। छठे पंचम काल का जीव छठे नरक तक जा सकता है। ये निकला कहाँ से? ये अब ये एक आपको हमने नियम बताया, पंचम काल का जीव छठे नरक तक जा सकता है। इस नियम को प्रूव करना है आपको। हाँ, इनका संगठन तो अर्ध नाराज होता ही नहीं है। किनका नहीं होता? पंचम काल के जीवों का तो कीली तो अर्ध नाराज नहीं होता। पंचम काल के जीवों का नहीं होता अर्ध नाराज, होता है ना अर्ध नाराज। और अर्ध नाराज वाले छठे नरक तक जा पा रहे हैं। इस आधार पे, इस बेस पे हम कहते हैं कि पंचम काल का जीव छठे नरक तक जा सकता है। वो दोनों नियम को मैच करने पड़ेंगे ना। लेकिन इसमें ये जो नियम है कि ये अर्ध नाराज वाला पंचम काल वाला ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। चौथे काल में भी अर्ध नाराज वाला होगा तो छठे नरक तक ही जा पाएगा। कोई जीव तीसरे काल में उत्पन्न हुआ है, उसके कौन सा सहनन हो सकता है? एक मनुष्य है, तीसरे काल में उत्पन्न हुआ है, उसके कौन सा सहनन हो सकता है? चित्रांग। ब्रज ऋषभ नाराज सेनन। ब्रज ऋषभ नाराज सेनन ही पक्का सबका ये जवाब है? पहले से तीसरे काल तक के मनुष्य, भोग भूमि के मनुष्यों के यही होता है। हाँ ठीक, बढ़िया। क्योंकि तीसरे काल में भोग भूमि है और भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंश सबके ही ब्रज ऋषभ नाराज सहनन होता है। अब वाक्य है, आपको सही गलत बताना है। म्लेच्छ खंड के जीवों के ब्रज ऋषभ नाराज सहनन नहीं होता है, हाँ या ना? फिर से बोल रही हूँ,
म्लेच्छ खंड के जीवों के वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं होता है, हाँ या ना? कुछ एक दिखा रहे हैं, कुछ दो दिखा रहे हैं। म्लेच्छ खंड के जीवों के वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं होता है, ये बात गलत है ना, क्योंकि म्लेच्छ खंड के जीवों के छहों सहनन हो सकते हैं, तो वज्र ऋषभ नाराज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब छहों हो सकते हैं तो वज्र ऋषभ नाराज भी हो सकता है। भोग भूमि के जीवों के कीलित सहनन, भोग भूमि के जीवों के कीलित सहनन नहीं होता है, हाँ ना? चित्रा आंटी ना कैसे कह रहे हैं? भोग भूमि के जीवों के कीलित सहनन नहीं होता है, हाँ नहीं होता है, क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज ही होता है, इसलिए हाँ होगा ना। ठीक है, देवगति में, देवगति के जीवों के वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है, हाँ ना? रेणु जी आउट हो गए, रश्मि जी भी आउट हो गए। देवगति के जीवों के वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है, आप हाँ कर रहे हो। देवगति के जीवों के सहनन नहीं होता है, अब याद है, समझ में आ गई अपनी भूल? देवगति के जीवों के सहनन नहीं होता है, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें, 6 हैं, फिर वो गतियां हैं, फिर वो इंद्रियां हैं, जाति है, ये स्वर्ग नरक के आधार पे कहाँ जाएंगे। किसी को फुर्सत और दिमाग लगाना हो तो प्रश्न बनाते रहो, मुझे भेज देना, मैं पूछती रहूंगी कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। बोलिए अंकल। म्लेच्छ खंड में 6 सहनन होते हैं, लेकिन म्लेच्छ खंड से मोक्ष तो नहीं होता है। नहीं, मोक्ष नहीं होता, तो ऐसा कोई नियम थोड़ी ना है कि अगर सहनन होगा तो मोक्ष हो ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। सहनन होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होता वहां से मतलब वहां के जीवों को, पर वो वहां के जीवों को, हाँ, लेकिन जैसे म्लेच्छ खंड की जो रानियां आती हैं इधर चक्रवर्ती के साथ में, और फिर उन रानियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो मोक्ष जा सकते हैं। म्लेच्छ रानियां भी होती है ना 96,000 में, 25,000 म्लेच्छ रानियां होती हैं, तो उन रानियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो फिर आर्य ही होते हैं, चक्रवर्ती पिता है क्योंकि उनका, तो वो फिर मोक्ष जा सकते हैं। चलिए, समय भी अपना हो गया है, और अब आप लोग आपस में एक दूसरे को फोन कर करके पूछ सकते हैं, इधर उधर की दूसरी बातें करने से अच्छा है अपनी सहेलियों को, क्योंकि सहेलियां तो हैं आपस में, आप लोग कोई ना कोई, किसी ना किसी को जोड़ा है, तो अपनी सहेली को फोन करना है और उनसे प्रश्न पूछना है, ठीक है? वो सामने वाला कहेगा कि मैं तेरा जवाब बाद में दूंगी, पहले तू मेरे प्रश्न का जवाब दे, तब आएगा मजा, ठीक है? तो प्रश्न अपना रेडी रखना है कि फोन आ जाए तो अपन पहले सामने छोड़ दो। बोलिए रेणु जी। जो आपने कल होमवर्क दिया था ना, नाम प्रकृति को पढ़ने से क्या लाभ मतलब होता वो अपन है? करेंगे, अभी नामकरण का पूरा हो जाएगा ना तब करेंगे। नहीं, 1-2 पॉइंट बता दीजिए ना, किस टाइप से जैसे करना है वो अरे तो लाभ तो बताते जा रही हूँ, मैं बताती जा रही हूँ, इसीलिए मैंने कह दिया था कि मैं क्वेश्चन दूंगी। मुझे पंचम काल के जीवों में अर्धनाराज सहनन कहाँ है? अर्धनाराज है ना, अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता सृपाटिका, 3 सहनन है, लास्ट के अंतिम 3 सहनन। लेकिन इस वक्त अपन लोग जो कॉमन देखते हैं वो अर्धनाराज सहनन इस वक्त अर्धनाराज है या कौन सा है, वो तो मैंने बात बताई ना कि ज्यादा अपने को जो स्ट्रक्चर दिखता है हड्डियों का वो कीलित वाला जैसा लगता है, लेकिन जिनवाणी में कहा है कि पंचम काल में अर्धनाराज सहनन हो सकता है, तो हो सकता है पंचम काल के प्रारंभ के जीवों के होता हो, जैसे अभी इतना टाइम निकल गया, और अभी भी ऐसा निषेध नहीं है
कि अभी इस समय बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में 2022 में किसी जीव के अर्धनाराज सहनन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई जीव के हो, अब वो तो अंदर हड्डियां जा जाके कौन, वो तो या तो कोई डॉक्टर वो कोई एक्सरे वैक्सरे कराए और डॉक्टर को पता लग जाए। अपन किस किस के शरीर का एक्सरे देखने जाते हैं। इतने कॉमन जो बताया हुआ है साइंस में मानव शरीर का, जो वो उस आधार पे अपन बाहर से एक सा ही दिखता है, चाहे बाहर से दिखने में तो एक सा ही दिखेगा ना, अंदर हड्डियां कैसी मजबूत है उसमें मतलब आधी कील लगी हुई है क्या, बस उसका फर्क है। बाहर से तो वही दिखेगा, मांस और चमड़ी तो सबकी वैसी होनी है, इसलिए बाहर से नहीं फर्क दिखेगा। बोलिए रश्मि। मेरे को ये समझ में नहीं आया, देवगति के जीवों के सहनन नहीं होता है, क्यों? वैक्रियक शरीर है ना, सहनन है हड्डियां, तो वैक्रियक अच्छा, शरीर में हड्डियां नहीं होती, ओ, वो सप्त अब धातु समझ में रहित होता है, हड्डियां नहीं होती। अब समझ में आ गया, ठीक है। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। शाम को अपनी क्लास है। वीना जी आप शाम को आज जो क्लास होगी, कौन सा अध्याय चल रहा है? सॉरी क्या बोल रहे हैं आप एक बार अपनी बात बोलिए, आप क्या पूछ रहे हैं? ये कौन सा अध्याय चल रहा है तत्वसूत्र का? ये आठवां अध्याय। अच्छा, आपने शाम को किसकी क्लास? शाम को सैटरडे शाम क्लास को चलती है शाम को? मंडे से फ्राइडे तो चलती है मोक्षणा प्रकाशक की, उसमें 7वां अधिकार चल रहा है। और सैटरडे को शाम को चलती है जैन बेसिक की, उसमें अभी मतलब पंच परमेष्ठियों का स्वरूप लगभग पूरा हो गया है। आज साधु परमेष्ठि की मूल गुण वगैरह की चर्चा करेंगे, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो शाम को 7 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक यही है। बोलिए आशा। प्रथम 3 काल में तो व्रत वृषभ नाराज संगनन ही होता है। चौथे काल में छठों संगनन होते हैं, और पंचम काल में लास्ट के 3 संगनन होते हैं। हाँ, और मलेच्छ खंड में 6 संगनन होते हैं। मलेच्छ खंड में 6 संगनन, हाँ ठीक। और छठे काल में, पंचम काल में तीनों बताए, छठे काल में असंप्राप्ता ही है। छठे काल में लास्ट वाला असंप्राप्ति का वाला, लास्ट वाला ही। बोलिए इसने लता जी। ये ना भाई आपने ना कल ये बताया था कि 14वें गुण स्थान के बाद सहनन नहीं होता, तो 14 के बाद नहीं, 14वें में सहनन नाम कर्म का उदय नहीं होता। देखिए सहनन में अब एक और अंतर आपको खोजना है, अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो मैं काम तो दूंगी। हाँ, सहनन में और सहनन नाम कर्म में क्या अंतर है, वो अंतर देख के लाना है आपको। तो 14वें गुण स्थान में सहनन नाम कर्म का उदय नहीं है। अच्छा, उसमें सहनन तो है, हड्डियां तो है। ठीक है, वही कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, वही कंफ्यूज थी। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।